हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, अब परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको ज़रूरत है जल्द से जल्द अभ्यास करने की। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली बार परीक्षा में आ चुका है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7/3 गुणा 2/3 भागित 3/5। नीचे लिखा हुआ है 2 + 1 सही 2/3। इस प्रश्न को हमें हल करना है। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से को मानेंगे पहला भाग और नीचे वाले हिस्से को मानेंगे दूसरा भाग। सबसे पहले हम पहले वाले भाग को हल करेंगे। चलिए हम पहले वाले भाग को हल करते हैं। 7/3 गुणा 2/3। देखिए यहाँ पर यह क्या है बच्चों, यह एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या का किसी में भाग देते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। यानी कि अभी 3/5 लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिखेंगे 5/3। चलिए बच्चों हम इसको हल करते हैं। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। देखिए पहला भाग हल हो चुका है और यह पहले भाग का मान आ चुका है। अब हम बच्चों दूसरे भाग को हल करेंगे। तो दूसरा भाग क्या है बच्चों, 2 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह अभी मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 एकम 3, 2 5, 5/3। इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। अब यह क्या है बच्चों, दोनों भिन्न हैं। दोनों भिन्न को क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड करेंगे। जब हम दोनों भिन्नों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 11/3। यह कौन सा भाग आ चुका है बच्चों, दूसरा भाग आ चुका है। देखिए अब पहले भाग के बटे में हम दूसरे भाग को लिखेंगे क्योंकि पहले भाग के बटे में दूसरा भाग लिखा हुआ है। देखिए पहला भाग क्या था बच्चों, 70/27 और दूसरा भाग क्या है बच्चों, दूसरा भाग है 11/3। हम देखेंगे यदि एक भिन्न के बटे में यानी एक भिन्न के नीचे यदि दूसरी भिन्न लिखी हो तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इनको हम इस प्रकार से हल करेंगे, पहली भिन्न लिखेंगे और दूसरे भिन्न को पलट कर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। तो 11/3 को पलटें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/11। 3 का यदि हम 27 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 70 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और 11 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। यही क्या है बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, यह ऑप्शन क्रमांक 2 में यह दिया हुआ है। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए बच्चों हम देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए बच्चों कोई वस्तु है जिस पर रेट क्या है, 10 रुपये डली है, समझेंगे इससे पहले हम, और उसे दुकानदार 8 रुपये में बेचता है। यानी कि 2 रुपये की क्या दे रहा है बच्चों, छूट दे रहा है। 2 रुपये की क्या दे रहा है बच्चों, छूट दे रहा है। जब 2 रुपये की छूट दे रहा है और 8 रुपये की बिक रही है यानी कि 2 रुपये का उसे क्या हो रहा है बच्चों, घाटा हो रहा है। तो इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कोई वस्तु पर अंकित मूल्य कुछ लिखा था लेकिन उसे 18% छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच रहा है यानी कि उसे 18% का क्या हो रहा है बच्चों, हानि हो रही है। तो हम देखेंगे यह क्या है बच्चों, हमारा विक्रय मूल्य। ध्यान रखिए बच्चों, क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, हमेशा 100% होता है। क्या होता है बच्चों, 100%। और विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है बच्चों, यदि हानि हो रही है तो उसमें उसे घटा देते हैं। यदि फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में उसको जोड़ देते हैं। यहाँ 18% का क्या हो रहा है बच्चों, घाटा हो रहा है क्योंकि 10 रुपये यदि मान लीजिए रेट है और 8 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का क्या हो रहा है बच्चों, घाटा हो रहा है। इसी प्रकार वहाँ 100 रुपये क्रय मूल्य था और 18% क्या दे रहे हैं बच्चों, छूट दे रहे हैं यानी कि उसे 18% की हानि हो रही है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों हमारा 82%। चलिए बच्चों हम देखेंगे विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, हमारा 13,489। हम देखेंगे यह क्या है बच्चों, यह अभी 82% है क्योंकि 18% की हानि हो रही है। तो हमारा यह क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य 82% है।
अब हम देखेंगे 1% निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे बच्चों? 1%। तो 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जितना प्रतिशत होता है उसका हम इसमें भाग देते हैं। जब इसका हम इसमें भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा? 164.5। देखिए ये हमारा कितना आ चुका है बच्चों? 1% आ चुका है। देखिए हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। कितना रहता है बच्चों? 100%। अब देखिए ये हमारा 1% है और हमें कितना चाहिए बच्चों? 100%। जब 1% हमारे पास है और 100% निकालना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 16,450। आप भी मल्टीप्लाई करके देखिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए हमारा इसमें 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? 16,450। और यही हमारा क्या है बच्चों? फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित वीडियो आप मेरा देख लीजिए, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है, यानी हमें इसको सरल करना है। देखिए आपको प्रतिशत निकालना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी निकालिए। चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? 300 का 90%, यानी कि हमें 300 का 90% निकालना है। चलिए हम निकालते किस प्रकार से निकालेंगे? 300 गुणा 90/100। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों? प्लस उसके बाद लिखा हुआ है 90 का 30%। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे? 90 गुणा 30/100। देखो बच्चों अब हम इसको हल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 3 का 90 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों? 270 प्लस, अब 90 का यदि 1 जीरो से 1 जीरो और दोनों जीरो कट जाएंगी। 9 का यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 27। दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे। जब दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे बच्चों क्या आएगा? 297। और ये क्या है बच्चों? हमारा फाइनल आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन क्रमांक 2 में यह दिया हुआ है, तो यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बच्चों यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न। चलिए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? HCF बराबर दिया हुआ है 38 और LCM बराबर क्या दिया है? 98,154। और इनमें से एक संख्या क्या दी है? प्रथम संख्या क्या दी है बच्चों? 1,558। और हमें दूसरी संख्या का पता करना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर लीजिए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए हम देखें LCM बराबर क्या दिया हुआ बच्चों? 38 और HCF बराबर कितना दिया हुआ है? 98,154 बराबर पहली संख्या क्या दिया है बच्चों? 1,558 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस प्रकार से यदि संख्याएं लिखी हों तो यह संख्या जब मल्टीप्लाई में है तो इस संख्या का इसमें इधर भाग देना पड़ता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। कैसे लिखेंगे? 38 गुणा 98,154/1558। चलिए बच्चों हम इसको हल करते हैं। यदि हम इस संख्या को हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2,394। देखिए हमारा आंसर आ चुका है और यही हमारा क्या है बच्चों? फाइनल आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया हुआ है। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।